नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दिवाली 299 ये ऑफर 19 से लेकर के 24 अक्टूबर तक है और यहाँ पर ईयरली पास पूरे एक साल के लिए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं केवल 270 रुपये में, वो भी तब जब आप TWP इस कोड का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इसमें लगभग 12 लैंग्वेज से ज़्यादा भाषाओं में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, मॉक टेस्ट उपलब्ध है और एक साल का जो पैकेज है उसमें 550 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, तो सभी जो टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएंगे और सभी विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी है। 14 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े हुए हैं और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो सबसे ज़्यादा प्रमुख खबरें हैं उसमें है PCS का परिणाम। लिखा PCS 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। प्रतापगढ़ के अतुल ने किया टॉप। 678 में से 627 पदों पर हुआ चयन। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 51 पद रिक्त रह गए हैं। आरक्षण को लेकर के इस भर्ती में विवाद हो गया था। सिंगल बेंच ने इसके परिणाम को रद्द करने का आदेश दिया था। आयोग कमीशन जो है वो डबल बेंच में गया था और उसके बाद में ये परिणाम घोषित कर दिया गया। सिंगल बेंच का जो आदेश है वो रद्द कर दिया गया। यहाँ पर लिखा पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार शाम सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया और 29 अलग अलग प्रकार की 678 रिक्तियों के मुकाबले 627 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। टॉप 3 में प्रतापगढ़ के 2 मेधावियों ने जगह बनाई है। मानधाता प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने टॉप किया है और वहीं प्रतापगढ़ शहर के अमनदीप ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अजयपुर, असोहा, पूर्व उन्नाव की सौम्या मिश्रा मेरिट में दूसरे नंबर पर है। सौम्या फिलहाल दिल्ली में सर्वोदय नगर इंटर कॉलेज गोकुलपुरी में प्रवक्ता है। परीक्षा फल आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 51 पद प्रवर्तन अधिकारी के दो एवं प्रधानाचार्य के 49 पद खाली रह गए। सफल घोषित किए गए 627 अभ्यर्थियों में से 120 अभ्यर्थियों का चयन कुछ आवश्यक अभिलेखों के अभाव में औपबंधिक है और 29 प्रकार के पदों में से 3 प्रकार के पदों पर चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। वहीं पर कल जो परिणाम आया है उसमें डिप्टी SP के आधे पदों पर बेटियों ने कब्जा जमाया है। आधे पद में छात्राएं हैं। लिखा कि PCS 2021 में डिप्टी SP के 25 पदों में से 12 पदों पर बेटियों का कब्जा रहा है। वहीं पर डिप्टी कलेक्टर के 31% पद बेटियों के नाम रहे। PCS 2021 में 29 प्रकार के कुल 627 पद थे जिसमें से 1/4 पदों पर महिलाओं का चयन हुआ। हालांकि जो परिणाम घोषित हुआ है उनमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी पद में चयनित है, खासतौर से अगर हम लोग टॉपर्स की बात करें। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। खेल प्रशिक्षकों के 50 पदों के लिए भेजा प्रस्ताव। दिसंबर तक भर्ती पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खेल प्रशिक्षकों के 264 पद रिक्त हैं। लिखा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की कड़ी में खेल विभाग ने प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में खेल प्रशिक्षकों के 50 पदों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने विभागीय अधिकारियों को दिसंबर तक सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने निर्देश दिए हैं और वे बुधवार को खेल विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। लिखा है यहाँ पर कि इनमें से 50 जो पद हैं 264 पद जो रिक्त हैं और इनमें से जो 50 पद हैं उसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शेष पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन और जल्द भेज दिया जाएगा। बैठक में खेल निदेशक RP सिंह समेत भर्ती से संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं पर नेट PG की दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के परास्नातक PG पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो जाएगी। यूपी नीट PG 2022 की काउंसलिंग के तहत बुधवार से लेकर के 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। थोड़ा सा घुमा करके देखिएगा मोबाइल ये और लिखा रोटेट कर लीजिएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नवंबर तक नियुक्ति दिए जाने का भरोसा बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह ने दिया। वह शिक्षा निदेशालय में कई दिनों से धरना दे रहे थे। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और ये कल रात की न्यूज़ है।
जो कि आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण में दी गई है। और लिखा कि वह मंगलवार को प्रयागराज आई थी और बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह ने अभ्यर्थियों से निदेशालय परिसर में देर शाम को बातचीत की। अभ्यर्थी सीपी सिंह, अमित विश्वकर्मा आदि की बात सुनकर के निदेशक ने बताया कि मेरिट तैयार करने, चॉइस मांगे जाने के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसमें देरी लगेगी और अगले 1 महीने में आपकी जो भर्ती है वो पूरी हो जाएगी। अगली सूचना, भर्ती घोटाले में बीएसएफ का कमांडेंट गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के मामले में धांधली का मामला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भर्ती की प्रक्रिया रद्द कर दी है। लिखा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट चिकित्सा कर्नल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सिंह ने कथित तौर पर दलालों के साथ साजिश की और उसके तहत उनमें से एक के माध्यम से अपने बेटे के लिए एक लीक प्रश्न पत्र की व्यवस्था की थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सिंह को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें जम्मू में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चाहे उत्तराखंड में ले लीजिए, वहां पर भी भ्रष्टाचार की लगातार खबरें हैं। यूके SSS की सारी भर्तियां रद्द कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर का हाल देख लीजिए, वहां पर भी यही हाल है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि भर्तियों में साजिश जो होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्तियों को लेकर के बड़ी धांधली हुई थी, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए और यहाँ पर देखिए लिखा कि सीबीआई ने पाया है कि सिंह ने दलालों के साथ साजिश करते हुए उनके जरिए अपने बेटे के लिए एक लीक प्रश्न पत्र का इंतजाम किया था। परीक्षा के दिन 27 मार्च की सुबह जम्मू के एक मकान में कथित तौर पर प्रश्न पत्र उन्हें मुहैया भी कराया गया था और इसीलिए ये भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। ये तस्वीर देख रहे हैं, आबकारी सिपाही भर्ती के छात्र हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं नितिन अग्रवाल जो आबकारी मंत्री हैं। ये विद्यार्थी गए थे कल ज्ञापन देने के लिए और अनुरोध किया था कि आबकारी सिपाही की जो भर्ती हुई थी यूपी SSS के द्वारा, उसमें बहुत सारे जो पद हैं वो अभी भी रिक्त हैं। इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। ये देखिए लिखा, माननीय नितिन अग्रवाल जी, आबकारी मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी पुलिस 2016 के 405 पदों में से 3 चरण पास अभ्यर्थियों को समायोजित करने और रिक्त बची सीटों को भरने के संबंध में 405 पदों पर यह भर्ती हुई थी। इसमें विवाद भी हो गया था क्योंकि ये जो भर्ती थी वो फिजिकल के आधार पर होनी थी और उसमें महिलाओं को छूट दी गई थी, ज़्यादा महिलाओं का चयन हो गया था। मामला कोर्ट में चला गया था, बाद में राहत मिल गई और भर्ती तो पूरी हो गई। लेकिन ये जानकारी मिली है कि जो 405 पद थे उनमें से 332 पदों पर ही चयनित किया गया छात्रों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्थान पर दूसरे के द्वारा फिजिकल दिलाया गया है, लेकिन नियुक्ति के समय उनका फिंगरप्रिंट मैच न करने की वजह से वह अभ्यर्थी नियुक्ति लेने में सफल हो गए हैं। इसलिए चयनित हुए अभ्यर्थियों को उनके फिजिकल के डाटा से फिंगरप्रिंट मैच कराया जाए। जो विद्यार्थी चयन हुए हैं और फिजिकल में जिनका चयन हुआ, फिजिकल में जो परीक्षा विद्यार्थी आए थे तो उसमें जो लिया गया था बायोमेट्रिक, तो मैच कराया जाए तो ये विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। ये विद्यार्थियों का कहना है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे चयनित हो गए हैं जिनकी जगह किसी दूसरे ने फिजिकल दिया था। तो इसकी जांच कराई जाए तो कुछ और भी पद रिक्त हो जाएंगे और ये जो रिक्त पद है 332 पदों पर जो चयन हुआ है 4-5 की जगह इन रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, ये विद्यार्थियों ने मांग की है। ये देखिए नीचे लिखा है कि आपसे निवेदन है कि तीनों चरण लिखित परीक्षा फिजिकल 3 पास साक्षात्कार अभ्यर्थियों को समायोजित करके नियुक्ति दिलवाने की कृपा करें। और ये विद्यार्थी कल गए थे और इन विद्यार्थियों ने मांग की है। और बात करें अगर 6800 शिक्षक भर्ती की, तो कल इस केस की सुनवाई होनी थी और हुई भी कल काफ़ी देर तक, लगभग सवा घंटे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास सुनवाई हुई थी लंच के बाद में। और हुआ वही कि बहुत सारी दलीलें दी गई अलग अलग राज्यों की, बहुत सारे केस की आरक्षण को लेकर कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई और अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 3 नवंबर लगा दी गई है। और जो 17,000 पद रिक्त थे, जो 24,000 पद रिक्त थे, वो तो रिक्त हैं ही। उन पदों पर तो भर्ती होनी ही होनी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ये कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, कई बार पूछा है और मैंने खुद पता करने की कोशिश की है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो जानकारी ये मिली है कि चाहे 17,000 पद हों, चाहे 24,000 हों, चाहे 51,000 हों, इन सभी तीनों पदों पर जो भर्ती है वो जो होनी है वो 6800 शिक्षक भर्ती क्लियर होने के बाद ही होगी, क्योंकि उसमें 24,000 पदों को लेकर के भी बहस हो रही है। तो पदों का जो विवरण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिरकार कितनी रिक्त सीटें बचेंगी, या 69,000 की जो रिक्त सीटें हैं उसी पर होगी या अलग से सीटें जोड़ी जाएंगी, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से नई शिक्षक भर्ती रुकी हुई है। हालांकि सरकार के पास तो लाखों पद हैं रिक्त, सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, लेकिन अगर सरकार को कम पदों पर या 24,000 पदों के बारे में सोचना है तो वो 6800 की जो भर्ती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही नया विज्ञापन निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।